वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन संस्कृत के आचार्य रहे हैं। उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा, अलंकृति अलंकारः, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य रूपी शरीर को सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण अर्थात गहना से है, उसी प्रकार काव्य की शोभा आभूषण रूपी अलंकार से है। अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, सुंदर बनाना। जिस प्रकार स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए जो अतिरिक्त बल का प्रयोग किया जाता है, जिस तत्व के माध्यम से किया जाता है, वही अलंकार कहलाता है। हम लोग अब स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम जोर कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। देखिए, मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है। उसे आनंद आता है किसी भी चीज़ की सुंदरता को और बढ़ाने में, और उसकी इसी प्रवृत्ति ने नए नए अलंकारों को जन्म दिया है। तो अब परिभाषा और स्पष्टीकरण के माध्यम से उम्मीद है कि आप लोग अलंकार के प्रारंभिक अवस्था को समझ गए होंगे। अब हम लोग अलंकार के भेद के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार का तात्पर्य सीधे सीधे हम लोग समझ लेते हैं, जब शब्द के आधार पर अलंकार की सृष्टि होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द इन्हीं दोनों के मेल से बनता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस वाक्य को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अन्य अलंकार जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें यह पंक्ति अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ संक्षेप में समझा देती हूँ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि से तात्पर्य है जब हम लोग ध्वनि के माध्यम से अलंकार के रूप को समझते हैं, सुनते हैं। जैसे तुकांत होता है, ध्वनि के आधार पर एक लय स्थापित हो जाता है तो हमें आनंद आता है सुनने में, वही अलंकार है। आगे देखिए, इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। मैंने कहा ना, मज़ा आएगा सुनने में, एक लय स्थापित हो जाता है। उसमें देखिए, अर्थ का चमत्कार नहीं होता है। जब अर्थ का चमत्कार हो जाए तो वह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार है, मतलब इसमें सिर्फ शब्द के आधार पर अलंकार की सृष्टि होगी, शब्द के माध्यम से अलंकार का निरूपण होगा। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। मतलब कुछ वर्ण के आधार पर, कुछ शब्द के आधार पर और कुछ वाक्यों में निहित होते हैं। अलंकार वहाँ छिपे होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं। प्रमुख रूप से यह तीन शब्दालंकार हैं। इसमें शब्द के आधार पर अलंकार की सृष्टि होती है। अलंकार का दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। इसमें अर्थ के आधार पर अलंकार की सृष्टि होती है, अर्थात सिर्फ अर्थ के आधार पर अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्द के आधार पर अलंकार की सृष्टि हो रही थी, और अर्थालंकार में शब्द मायने नहीं रखेंगे, केवल उनसे निकलने वाला अर्थ यह निर्धारित करेगा कि वहाँ पर अलंकार है या नहीं, या कौन सा अलंकार है। देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थालंकार हैं। ये सारे प्रकार हैं अर्थालंकार के। अब तीसरा आता है उभयालंकार। उभयालंकार को समझने से पहले हम लोग उभय शब्द को समझ लेते हैं। उभय मतलब होता है दोनों ओर रहने वाला। जैसे आप लोगों ने उभयचर पढ़ा होगा विज्ञान की कक्षा में। उभयचर मतलब जो जल में भी रह ले, जो थल में भी रह ले, अर्थात भूमि पर। उसी प्रकार अलंकार में भी उभयालंकार होता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे उभयालंकार कहलाते हैं।
तात्पर्य शब्द को भी चमत्कृत करे, अर्थ को भी चमत्कृत करे। मतलब उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के मिलन पर आश्रित होता है, तो वही उभयालंकार कहलाता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने अलंकार की परिभाषा को समझा, उसके स्पष्टीकरण को समझा, उसके भेद को समझा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।